नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आरपी टारगेट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे, अगर आप बीएड कर रहे हैं, बीटीसी कर रहे हैं, डीएड कर रहे हैं, स्पेशल बीएड कर रहे हैं या एमएड कर रहे हैं या बीए या एमए, कोई भी अगर आप कोर्स कर रहे हैं, तो दोस्तों ये आज का जो ये वीडियो होगा, ये आज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि यहाँ पर आप क्वेश्चन ये देख सकते हैं। पहला मेरा क्वेश्चन है, 1 माह में पढ़ाई करके 70 से 80% कैसे लाएं? तो दोस्तों, आप लोगों का बहुत एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है कि मान लीजिए कि अगर हमारे पास समय नहीं बचा है और 1 महीने का ही केवल समय बचा हुआ है, अब हम क्या करें? आप लोग परेशान हो जाते हैं। लेकिन आपको आज जो मैं ट्रिक बताने जा रहा हूँ, इससे आपका जो समस्या है वो बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि आप 1 महीने 20 दिन में आप पढ़ करके, केवल 20 दिन आप पढ़ करके 70 से 80% ला सकते हैं। वो कौन सी बात होगी, वो कौन सा जादुई छड़ी कहिए या जो भी उसको मान लीजिए कि कौन सा प्लान है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो वीडियो बिना स्किप किए हुए लास्ट तक आप लोग वीडियो के साथ जरूर बने रहें और इस चीज को आप समझें, इस बात को समझें कि आप 20 दिन में पढ़ करके 70 से 80% कैसे ला सकते हैं। तो दोस्तों, दूसरा मेरा क्वेश्चन है कि 1 माह में पूरा सिलेबस कैसे तैयार करें। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए कि आप कोई भी बीएड कर रहे हैं, डीएड कर रहे हैं या फिर बीए कर रहे हैं, एमएड कर रहे हैं, तो आपको पूरा सिलेबस पढ़ना होता है। इसलिए पढ़ना होता है कि कहाँ से क्वेश्चन आएंगे आपको नहीं पता रहता है। तो पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट होना चाहिए और आपके पास टाइम कितना है? तो 20 दिन से 30 दिन का टाइम है। तो आप 20 से 30 दिन में पूरा सिलेबस कैसे तैयार करें, इस विषय पर भी हम आप लोगों को बताएंगे कि कैसे आप 20 से 30 दिन में पूरा सिलेबस तैयार कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, तीसरा मेरा क्वेश्चन होगा आज का कि परीक्षा पास पास है, ठीक है, परीक्षा पास में है, यानी परीक्षा में अब केवल 20 से 25 दिन बचे हुए हैं, पढ़ाई बिल्कुल नहीं किए हैं, अब क्या करें? बहुत लोगों को ये भी होगा कि अब तक तो मैं जो भी काम कर रहा था कहीं फंसा हुआ था या क्या कर रहा था, अब पेपर बिल्कुल पास में आ गया, अब हम क्या करें? लोग परेशान हो जाते हैं। तो दोस्तों, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आरपी टारगेट एजुकेशन, ठीक है, आरपी टारगेट एजुकेशन यूट्यूब जो चैनल है, ये चैनल आपके परेशानी को आज इस वीडियो के माध्यम से दूर कर देगा। तो दोस्तों, वीडियो के साथ बने रहिए और वीडियो पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करके शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्योंकि ये जो चैनल है, आपको अगर आप बीएड कर रहे हैं, ठीक है, अगर बीएड कर रहे हैं तो आपको सिलेबस वाइज, हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस वाइज वीडियो प्रोवाइड की जा रही है। इस चैनल के प्ले लिस्ट में आप जा करके देखेंगे तो वहाँ आपको बीएड के सारे जो बुक हैं, सभी बुक के चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आइए अब हम लोग देखते हैं मेन जो मेरा टॉपिक है। अगर आप बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, ठीक है, वो जादुई छड़ी क्या है कि 1 महीना में 20 दिन में आपका पूरा सिलेबस तैयार हो जाएगा। अगर मान लीजिए आप बीएड कर रहे हैं और आपका प्रथम सेमेस्टर है, ठीक है, तो इसमें आपको 4 पेपर पढ़ने हैं। इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान से समझिएगा गणित को, ठीक है। आपको 4 सेमेस्टर, एक फर्स्ट सेमेस्टर में 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं और चारों सब्जेक्ट जो होंगे वो बहुत मोटी मोटी बुक होंगी। तो जो बुक होंगी उसको पढ़ना अब आपके बस की बात नहीं होगी, क्योंकि 20 दिन में उतना मोटी मोटी किताब आप बिल्कुल नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि आज बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के यूनिट नंबर 3 को हम लिए हैं। यूनिट नंबर 3 में आपको क्या पढ़ना है, उसका सबसे पहले आप सिलेबस देखिए, ठीक है। जो भी आपको चारों बुक हैं, 1 2 3 4, ठीक है, ये चारों बुक के जो पाठ्यक्रम है, जो सिलेबस होते हैं, उनको आप एक सादा पेपर पर लिख लीजिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि पहला पेपर का 2 पेज पर आपको पूरा पाठ्यक्रम मिल जाएगा, ठीक है। तो उसको पहले आप यहाँ समझिए, ठीक है। देखिए, जैसे मान लीजिए कि यूनिट नंबर 3, ठीक है, यूनिट नंबर 3 का आपको पढ़ना है, पहला जो आपका ये सिलेबस होगा, पहला जो पाठ्यक्रम है वो यूनिट नंबर 3 का मूल्यांकन में नवीन प्रवृत्तियां, ठीक है। तो मूल्यांकन में नवीन प्रवृत्तियां क्या होती हैं, उसके बाद इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, तो ग्रेडिंग पढ़ना है, सत्र परीक्षा प्रणाली पढ़ना है, सतत आंतरिक परीक्षण पढ़ना है, प्रश्न बैंक पढ़ना है, मूल्यांकन में कंप्यूटर का उपयोग पढ़ना है। उसके बाद इसी चैप्टर में
जो यूनिट नंबर 3 है, इसमें परीक्षा सुधार के प्रयास, ठीक है। तो परीक्षा सुधार के प्रयास में आपको क्या पढ़ना है, तो वर्तमान परीक्षा प्रणाली पढ़ना है, परीक्षा प्रणाली के विभिन्न कमीशनों का सार पढ़ना है, ठीक है। तो इतना चीज तो आपको पता चल गया कि हमें क्या क्या पढ़ना है। यूनिट नंबर 3 के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है। जब इसको आप अलग एक पेपर पर लिख लेंगे, ठीक है, जब अलग एक पेपर पर लिख लेंगे तो ग्रेडिंग के आगे केवल एक लाइन आपको लिखना है कि ग्रेडिंग का मतलब क्या होता है। तो ग्रेडिंग का मतलब होता है कि अंक प्रदान करना, ठीक है, अंक प्रदान करना। अब इसको आप लोग ध्यान में इसको कर लीजिए कि ग्रेडिंग जहां भी अगर आता है कि ग्रेडिंग से आप क्या समझते हैं, तो अंक प्रदान करना है। इसमें क्या होता है कि बच्चों को परीक्षा ली जाती है और उसमें ग्रेड दिया जाता है। जैसे अंक के बदले, जैसे मान लीजिए कि 50 अंक पाया है तो ए दे देंगे, 60 पाया है तो उसको बी दे देंगे, 80 पाया है तो उसको, इस तरीके से जो ग्रेडिंग सिस्टम होता है ABCDEF, तो इससे संबंधित है। तो आप अब ग्रेडिंग जहां भी आएगा तो आप 2 नंबर 4 नंबर का लिख सकते हैं। अब मान लीजिए सत्र परीक्षा प्रणाली क्या होता है, यानी सेमेस्टर प्रणाली क्या होता है, तो यहाँ पर लिख लीजिए कि जैसे बीएड में पहले क्या था, 1 वर्ष का बीएड था, 1 वर्ष का बीएड था। लेकिन अब क्या हो गया कि जो ये 2 साल का बीएड हो गया, 2 साल के बीएड में 4 सेमेस्टर हो गए। तो चारों सेमेस्टर ये जो सत्र परीक्षा प्रणाली है, इसके बारे में आप समझ जाएंगे। तो कहने का मेरा मेन मतलब ये हुआ कि आप सबसे पहले जो सिलेबस है, सिलेबस को एक पेज पर एकदम सुंदर राइटिंग में सजा लीजिए और ग्रेडिंग इस तरीके से लिखिए, और ग्रेडिंग के आगे एक एक लाइन हर एक चैप्टर को, हर एक सिलेबस को, हर एक सिलेबस का जो ये हेडिंग है, ठीक है, विषय वस्तु का, उसके आगे एक एक लाइन लिखते जाइए और उसको बढ़िया से केवल समझ लीजिए। दोस्तों इस तरीके से आपका 20 दिन में, ठीक है, 20 दिन में आपका सभी सिलेबस के जो सिलेबस होंगे तैयार हो जाएंगे। और परीक्षा में अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन आ जाता है कि प्रश्न बैंक क्या है, तो प्रश्न बैंक के आगे अगर आप याद रखते हैं कि जैसे पैसा हम लोग बैंक में रखते हैं, उसी तरीके से प्रश्न जो है, प्रश्न बैंक में क्या होता है, एक मोटी बुक होती है, बाइंडिंग की हुई होती है, अच्छी किताब होती है, और उसमें केवल प्रश्न होते हैं, बहुत सारे प्रश्न होते हैं, उसको हम प्रश्न बैंक कहते हैं। एक लाइन में केवल इसको लिखिए। इससे क्या होगा कि आपका पूरा सिलेबस, चारों पेपर का सिलेबस 20 दिन में तैयार हो जाएगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर उठा सकते हैं। इसलिए कि मान लीजिए कि पूरा बुक आप नहीं पढ़ पाएंगे, अब आप पूरा बुक नहीं पढ़ पाएंगे तो सिलेबस के अनुसार एक तो सिलेबस याद रहेगा, तो आप कुछ ना कुछ लिख सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो ये अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके बाद हम आपको, अगर आपको सिलेबस आपके पास बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के, थर्ड सेमेस्टर के, या कोई भी जो भी आप सब्जेक्ट कर रहे हैं, अगर आपके पास सिलेबस नहीं हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि सर मैं बीएड कर रहा हूं और मेरे पास सिलेबस नहीं है। मैं सिलेबस आपको उपलब्ध कराऊंगा। धन्यवाद।